रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं और हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे हुजूर हमारी चश्मे तर में रहते हैं और हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और ये वाकया है कि लिबास बशर धोखा है। ये वाकया है कि लिबास बशर धोखा है। ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। ये मोजज़ा है कि लिबासे बशर में रहते हैं। और यकीन वाले कहाँ से चले और कहाँ पहुंचे। यकीन वाले कहाँ से चले और कहाँ पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। और मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं और खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं। खुदा के नूर को जो अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं और किसके असर में रहते हैं। ये कौन लोग हैं और किसके असर में रहते हैं। और रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ अल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माअज़ अल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। लाइक इज्जत अज़ीम तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार मशाइख इज़ाम सादाते ज़विल एहतराम काबिल कदर उलमा इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम। मैं
अपनी गुफ्तगू और अपना बयान आप हजरात की खिदमत में पेश करने से पहले आप तमाम अहालिया ने मालिया की खिदमत में और बतौर खास मोहतरम जनाब अहले बैते अतहार के चाहने वाले हाजी मुराद साहब और उनके पूरे खानदान की खिदमत में अपनी तरफ से मशाइख इज़ाम की तरफ से अहले बैत अतहार की तरफ से उलमा की तरफ से एक बार नहीं बल्कि 100 बार मुबारकबादी पेश कर रहा हूं। आप हजरात ने मुझसे पहले अगरचे बड़े इख्तसार के साथ मुख्तसर से वक्त में बड़े पुरजोश खिताब समाअत फरमाए और मुझे इस कुर्सी पर बैठते हुए देख करके आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि अब कोई ऐसा पुर खिताब और पुरजोश खिताब तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इस हकीर फकीर में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वैसा जोश और जज्बा और इस तरह का खिताब कर सके। मैं मौके और महल के लिहाज से हदीस पाक की रोशनी में चंद मुफीद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला हम सब का आना कबूल फरमाए और इस जिक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदत मंदी, नेक बख्ती और नजात का जरिया बनाए। वैसे आज की ये तकरीब सईद जो है ये बेमिसाल लाजवाब भी है। उसकी वजह यह है कि आप स्टेज पर देखिए, जीनत स्टेज कैसी कैसी हस्तियां बनी। अगरचे इनकी जियारतें हमें होती रहती हैं यानी अलग अलग, लेकिन ये आज सारे फूल गुलदस्ते की शक्ल में और मालिया की सरजमीन पर महक रहे हैं और अल्लाह करे इसी तरह महकते रहें और हमें फैज मिलता रहे। और ये सब जो तशरीफ लाए हैं इसके पीछे मकसद यही मस्जिद है। आप अंदाजा फरमाएं, ये मस्जिद अल्लाह का घर है और बनाने वाले ने बनाया है अपनी वालिदा के ईसाले सवाब के लिए। तो जाहिर बात है ये ईसाले सवाब की तकरीरें तो हम अक्सर सुनते रहते हैं। उस ईसाले सवाब की तकरीर और तकरीर में एक लफ्ज आपने भी सुना होगा, सदका जारिया। यानी आदमी का इंतकाल हो जाता है और 3 अमल जारी रहते हैं, उसमें एक सदका जारिया और एक इल्मे नाफे और एक साले औलाद। और सदका जारिया का जब खुलासा और तफसील करते हैं उलमाए कराम को बताते हैं कि जैसे पुल है, तालाब है, मदरसा है और हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब सदका जारिया में आते हैं। मस्जिद है, यानी ये चीजें बनाई और इसलिए कि अल्लाह की मखलूक उससे फायदा उठाए, यानी मखलूक के खुदा, इसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अल्लाह की मखलूक फायदा उठाए तो वो सदका जारिया है। अब ये सदका जारिया में बाकी जितनी चीजें गिनवाई जाती हैं, जैसे मदरसा है, पुल है, तालाब है और ये हॉस्पिटल है, मुसाफिर खाना है, ये जितनी भी चीजें गिनवाई जाती हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जब तक वो रहेंगी और लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे तब तक क्या होगा, सवाब मिलता रहेगा। बिल्कुल आम फहम बात है, यानी जब तक वो चीजें रहेंगी तब तक सवाब भी मिलता रहेगा। मदरसा जब तक रहेगा सवाब मिलता रहेगा और ये पुल, तालाब, कुआं, जितनी भी चीजें रिफाह आम के लिए किसी ने बनाई इसाले सवाब की गरज से, तो ये चीजें जब तक रहेंगी सवाब मिलता रहेगा। लेकिन इनके लिए कोई गारंटी नहीं है कि कब तक रहें, कोई गारंटी नहीं है। भाई तालाब है, कुआं है, मदरसा है और ये हॉस्पिटल है, कोई गारंटी है कि ये 1000-2000 बरस तक इसी जगह पे कायम रहे? नहीं,
कई चीजें जो हैं वो 100-200 साल के बाद बदल जाती है, वहां पर फिर कोई और चीज बन जाती है। तो जैसे ही कोई दूसरी चीज बनी, वो जो सदका जारिया था, ईसाले सवाब जो था, जब तक वो चीज थी तब तक जारी था और अब नहीं है। लेकिन कितने खुश नसीब हैं वो जिन्होंने ईसाले सवाब के लिए मस्जिद तामीर की, क्योंकि मस्जिद जहां बन गई तो अब कयामत की सुबह तक वो जगह मस्जिद ही है। अब वहां कोई और चीज बन नहीं सकती, कोई चीज, कोई इमारत वहां तामीर नहीं हो सकती। जब तक लोग हैं, जब तक ये जमीन है, तब तक वो जगह मस्जिद ही रहेगी। तो जब मस्जिद रहेगी तो गोया कि ईसाले सवाब के लिए अगर बनाई गई है तो तब तक सवाब जारी और मिलता रहेगा। कितना अजीम काम है ये मस्जिद तामीर करना। और फिर इस गरज से अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये हमारे अजीज हाजी मुराद साहब जो हैं, इन्होंने आज सब ये करें कि इन्होंने बनाया, और बनाया अपनी वालिदा के ईसाले सवाब के लिए। और जब मैंने ये सुना तो मैंने कहा कहने वाले तो ठीक कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि वालिदा के लिए इतना अजीम काम किया कि खाल खाल कोई आदमी ये काम करता है। हर एक के बस का रोग नहीं है भाई। इस महंगाई के जमाने में एक आदमी तन्हा खतीर रकम लगा करके और ऐसी आलीशान मस्जिद तामीर करे, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये लोग कहते हैं इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और मैं जब ये सुनता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं। मैं तो फैसला ये करूंगा कि ये काम इनका नहीं है, अगरचे सादिर इनके हाथ से हुआ है, ये काम इनका नहीं है। तो फिर है क्या? तो आप भी समझ चुके होंगे कि ये उनकी माँ की दुआओं का सदका है, इनकी माँ की दुआओं का सदका है। इसलिए हर मोमिन इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि औलाद के हक में माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। माएं दुआएं करती हैं तो माएं जो मांगती हैं वह रब वही अता फरमाता है। माँ ने दुआ की, रब ने दौलत दी, और फिर दौलत दे करके रब ने तौफीक दी कि इन्होंने माँ की दुआ के सदके में इस मस्जिद को तामीर किया। और अल्लाह करे सबकी माएं ऐसी हों और सबके औलाद भी ऐसे हों। और माँ तो फिर माँ होती है साहब। अब मेरी मजबूरी ये है, अब मैं अपनी मजबूरी का भी इजहार करता चलूं। मजबूरी ये है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे उन्वान जो दिए गए हैं वो 2 हैं। अब मैं एक साथ 2 उन्वान पर बोलने का वैसे आदी भी नहीं हूं। मैं हमेशा इख्तिसार के साथ एक ही उन्वान पर बोलने का आदी हूं, लेकिन चूंकि फरमाइश है तो मैंने इस अपनी गुफ्तगू को इस अंदाज से शुरू किया है। ये माँ की दुआ है भाई। आदमी को जो कुछ मिल रहा है ये माँ बाप की दुआ का सदका है, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा। और मैं सिर्फ एक मुख्तसर सा हवाला देता चलूं, आप जी शूर हजरात समझने में देर नहीं करेंगे। देखिए कमाल आदमी का, और उस कमाल को देख करके लोग दुआएं दें माँ को, ये कोई आज की बात है भाई? कमाल आदमी का, किसी भी आदमी का, वो चाहे जैसा जिस कमाल जिस दर्जे पे पहुंचे, और जब दुनिया उसके कमाल को देखे तो उस आदमी की बात न करते हुए माँ की बात करे। जैसे मैंने अभी इब्तिदा की कि ये कमाल इनका नहीं, कमाल इनकी माँ का है। तो कोई ये सोच भी सकता है कि ये किसी को खुश करने, राजी करने की बात हो रही है, और ये आज से पहले ऐसा नहीं। तो दोस्त, बड़ी पुरानी तारीख है और इस पर कुरान भी शायद है। मैं बड़े हल्के अंदाज में अर्ज कर दूं, हजरत ईसा रूहुल्लाह, आपका दौर, और आपको रब ने वो मोजज़े दिए थे कि मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, नाबीनाओं को नूर दे रहे हैं, कोड़ियों को शिफा बख्श रहे हैं। कितने बड़े मोजज़े थे। अब ये मोजज़े दिखा रहे थे, वो मोहब्बतें बढ़ रही थी। और एक बार हजरत ईसा रूहुल्लाह ने खुतबा दिया, अल्लाह अकबर भाई, नबी का खुतबा। अब जाहिर बात है उम्मती चाहे जितना खतीब हो खुतबा दे, लेकिन नबी का खुतबा, सुभान अल्लाह, और वो भी ईसा रूहुल्लाह का खुतबा। आप खुतबा दे रहे हैं, खुतबे में इतनी कमाल की शीरीनी और कमाल का यानी कमाल था कि मजमे से एक औरत उठी और उस औरत ने उठ करके कहा था कि ऐ ईसा,
मुबारक हो उस मां को जिसने तुझे जन्म दिया। अब बताइए, यहां बात नबी की हो रही है और नबी का कमाल है, लेकिन उसी नबी की उम्मत में एक औरत कह रही है कि मुबारक उस मां को हो जिसने तुझे जन्म दिया। अच्छा, फिर बात यहीं खत्म नहीं हुई। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने अपना जो मजमून था, उन्वान था, उससे रुख बदलते हुए और फिर उसी औरत को जवाब दिया। उस औरत को जवाब दिया कि आपने फरमाया कि मेरी माँ को तो मुबारक हो, लेकिन मुबारक दो उस माँ को जो आएगी और जो नबियों के सरदार को जन्म देगी। माँ वो माँ है कि जब नबी की कोई मिसाल नहीं तो उस माँ की भी कोई मिसाल नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, असमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। कमाल नबी का। और बात हो रही है तो क्या इससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि माँ का मकाम कितना बुलंद है। और ये बात तो आप और हम बारहा सुन चुके हैं और उलमाए कराम इसे बड़े यानी तज़्को एहतशाम से और बड़े अपने अपने अंदाज से बयान करते हैं, लेकिन मैं उस अंदाज से नहीं, अपनी बात को साबित करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। मुख्तसर सुना, सबको वो वाकया याद है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह किस शान के नबी हैं? जलाल वाले हैं, जलाल वाले। कलीम हैं, कलीम। कलीमुल्लाह यानी जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, रब से कलाम। अल्लाह ताला के पैगंबर जो हैं बड़ी शान के मालिक हैं और उनके अलकाबात भी क्या खूब हैं। कोई नजीयुल्लाह, कोई खलीलुल्लाह, कोई हबीबुल्लाह, कोई कलीमुल्लाह। देखिए ना आप, अगरचे हम नाम से वाकिफ हैं, लेकिन ये मालूम नहीं कि इन नामों के पीछे क्या राज और क्या शानें छुपी हैं। तो कोई हबीबुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई नजीयुल्लाह है, कोई सफीयुल्लाह है। तो ये है नबियों की शान। हजरत मूसा कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह इसलिए कि आप रब से कलाम फरमाते थे, लेकिन कैसे? कुरान सुने, ये जरा ईमान और अकीदे की बात है, इसलिए इसको अर्ज कर रहा हूं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहां हजरत मूसा रब से कलाम फरमाते थे इसका जिक्र किया, तो वहां पर रब ने फरमाया कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। रब ने फरमाया हजरत मूसा से अल्लाह ने कलाम किया। हजरत मूसा से अल्लाह ने कलाम किया। ये नहीं है कि हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम किया। राज सुने, अगर ये होता कि हजरत मूसा ने कलाम किया तो कयामत तक न मालूम कितने बदबख्त दावा कर बैठते कि मैंने भी कलाम किया है। और यहाँ ये है, रब ने फरमाया बंदे की तरफ से नहीं है, तो शान रब देता है। रब जिसे चाहे कलीम बना ले, जिसे चाहे हबीब बना ले। कलाम रब ने किया है। हज़रत मूसा बड़े जलाल के नबी हैं, बड़े जलाल वाले। जलाल तो इतना था कि मलकुल मौत को भी थप्पड़ मार दी थी और आंख निकाल दी थी। और आंख निकाली थी तो ऐसे नहीं निकाली थी, उसमें भी राज ये था कि वो बगैर इजाजत के आ गए थे। कलीम ने थप्पड़ मार करके बता दिया कि खबरदार, मेरी बारगाह में आया है और मैं ये तुझे यानी सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूं कि कोई ऐसा दरबार भी आने वाला है ताकि उस दरबार में जब पहुंचे तो कहीं सीधा न चला जाए, वहां जाए तो इजाजत लेके जाए। कितनी शान वाले हैं कलीम, और इतनी शान वाले कलीमुल्लाह। और वाकया जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि आपने भी सुना, आप जब कोहे तूर पे जाते तो वालिदा वुजू करके मुसल्ला बिछाती। अंदाजा फरमाए मां औरत, उधर नबी भी शान वाला कलीमुल्लाह, लेकिन माँ का दिल तो देखें, दिल तो देखें। ये है माँ मुसल्ला बिछाती और रब की बारगाह में रो रो के दुआएं करती कि मेरे मौला, मेरा बेटा कलीम आ रहा है, तबीयत में जरा सख्ती है, मौला करम फरमाना, उसकी सख्ती की तरफ नजर न फरमाना। अंदाजा फरमाए, ये है माँ और वो है नबी। और बाकी हैं किस खेत की मूली, नबी और नबी की माँ। माँ नबी के लिए दुआ मांग रही है। यहाँ पे बहसें भी हो सकती हैं, बहसें भी हो सकती हैं। सारा जग नबी की दुआ का मोहताज है।
और नबी किसी का मोहताज नहीं, नबी रब का मोहताज। ये तो नबूवत का मकाम है। नबी को किसी की दुआ की भी जरूरत नहीं। हाँ, अगर नबी करम फरमा करके और किसी से दुआ के लिए कह दे तो ये फिर जिससे कहा उसकी शान बढ़ गई। फारूक आजम उम्रा करने जा रहे हैं और मेरे आका ने फरमाया उमर दुआओं में याद रखना। और ये हदीस पाक से साबित है। शेखैन का मकाम और मर्तबा देखें, सिद्दीक अकबर फारूक आजम की शान देखें। फारूक वो फारूक है कि जा रहे हैं उम्रे के लिए और नबियों के नबी रब के महबूब कायनात के मालिक मुख्तार वो हजरत उमर से फरमाए कि उमर दुआ में याद रखना। दुआ की जरूरत नहीं, कयामत तक आने वाले मोमिन को बताना था कि ये मेरे उमर का मकाम है। तो वो मुसल्ला बिछा के और दुआ मांगती कि मेरे मौला मूसा कलीमुल्लाह तेरी बारगाह में आ रहा है और जरा तबीयत में सख्ती है तो रहम फरमाना मौला। फिर लिखा है कि जब वालिदा का विसाल हो गया, हालांकि ये सारी चीजें हमारे और उम्मत की तालीम के लिए होती है। अब जब वालिदा का विसाल हुआ उसके बाद हजरत मूसा चले कोहे तूर पे और जब तूर पे चढ़ने लगे तो गैब से आवाज आई, रब ने फरमाया कलीम संभल के आना। रब ने फरमाया मेरे कलीम संभल के आना। आज से पहले जब भी आया था तो पीछे माँ ने मुसल्ला बिछाया था, आज माँ नहीं रही, आज संभल के आना। ये है माँ और इसी माँ की दुआओं का सदका आपकी निगाहों के सामने है जो कि एक मिसाली और एक अजीब गरीब नमूना बन गया। तन्हा आदमी और ये हिम्मत। अच्छा, उसमें एक बात फिर अर्ज कर दूं, मैं इसका भी इनकार नहीं करूंगा कि माँ के साथ साथ किसी और की भी दुआ शामिल हाल थी और जैसे जैसे दुआएं ज्यादा होंगी तो काम भी उतना ही अजीम होगा। माँ की दुआ के साथ फिर मुर्शिद की दुआ, माँ की दुआ के बाद फिर बताइए मुर्शिद अगर मुरीद के लिए दुआ मांगे तो वो मुरीद कितना खुश नसीब है। और जाहिर बात है मुरीद को जो भी नेमत मिल रही है अगर किसी दूसरे बुजुर्ग के दरबार से भी मिले, मुरीद को कोई नेमत किसी दूसरे बुजुर्ग के दरबार से मिले, लेकिन हुक्म यह है वो समझे फैज मेरे मुर्शिद का है। ये है पीरी मुरीदी और मुर्शिद और मुरीद बनना। मुर्शिद भी कोई मामूली चीज नहीं होता। मुर्शिद वो होता है जो बंदे को खुदा से मिला दे, इससे बढ़ करके और इनाम क्या चाहिए। तो माँ की दुआ, मुर्शिद की दुआ और फिर अहले बैत अतहार की दुआ और फिर आप तमाम अहबाब की दुआ। इस दुआ के सदके में ये अजीम कारनामा हाजी मुराद साहब ने सरअंजाम दिया। सदहा मुबारक। अब आइए, अब मैं एक मजमून को यहीं पर मुकम्मल करके देखिए, कभी जिंदगी में शायद मैंने ऐसा नहीं किया कि मेरी एक तकरीर को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया, आज कर दिया। यानी माँ बड़ी फजीलत वाली। देखिए, माँ बाप का अदब का हुक्म, एहसान का हुक्म रब ने अपनी इबादत के साथ दिया है। बस इधर इबादत का हुक्म, इबादत के बाद फौरन माँ और बाप के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म। पता चला रब के हक के बाद अगर किसी का हक है तो माँ बाप का है, माँ बाप का है। और फिर ये बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदगी में कई बार सुन चुके हैं कि जन्नत माँ के कदम में, जन्नत माँ के कदम में। और उसके साथ साथ ये भी तो सुना होगा कि बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जन्नत मिल भी रही है यहीं से और जन्नत खुल भी रही है यहीं से। अब अगर कोई जन्नत में जाना चाहे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, माँ बाप को रखे राजी, माँ बाप राजी तो रब राजी और रब राजी तो ठिकाना जन्नत के सिवा कुछ और हो नहीं सकता।
अल्लाह करे हम सब अगर माँ बाप हयात हैं तो राजी रखें, और अगर विसाल कर चुके हैं तब भी उनके हुकूक खत्म नहीं हुए, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें और हर वक्त उनके लिए मगफिरत की दुआ मांगते रहें। ये मस्जिद जो है ना, मस्जिद, अब मैं आधा घंटा है मेरे पास, और अगर मैं हदीस की तरफ जाऊं तो सिर्फ एक हदीस पढ़ सकता हूं, क्योंकि इस मस्जिद के हवाले से हदीसें बड़ी बड़ी हैं और बेशुमार हैं, कोई मामूली चीज है मस्जिद। हमने मस्जिद को नहीं पहचाना तब तो ये हाल हुआ है। हकीकत में हमने मस्जिद को नहीं पहचाना, और अगर मैं इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूं, हो सकता है किसी को समझ में आए या ना आए, किसी को समझ में आए या, क्योंकि बात ही ऐसी है और उसमें अल्फाज ऐसे हैं कि कुछ तो हमारे अहबाब वो अल्फाज भी नहीं समझ पाएंगे। अब मजबूरी और परेशानी तो हमारी यहीं पर आ जाती है, क्योंकि अल्फाज हैं अरबी के, फारसी के, और उन अल्फाज का तर्जुमा आपकी जबान में मैं नहीं कर सकता। अब जैसे आपकी मजबूरी है वैसे मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि वो अल्फाज फारसी अरबी वाले तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन उसको आप क्या बोलते हैं ये मैं नहीं बोल सकता। ये एक तरह से अल्लाह करे हमारा और आपका साथ जो है ना, यानी बरकरार रहे, और कोशिश करें, मैं समझाने की करूं और आप समझने की करें। बंदा और खुदा, जाहिर बात ऐसे ही तो जुमले अर्ज करने पड़ेंगे ना, बंदा और खुदा, और फिर बंदे को हुक्म है कि पहुंच खुदा तक, मारिफत हासिल कर खुदा की, राजी कर खुदा को। सब जानते हैं या नहीं, बंदा और खुदा। और खुदा ने फिर भेजा नबियों को कि बताओ बंदों को कि कैसे खुदा को राजी कर सकते हैं। नबियों का सिलसिला मेरे और आका, आपके आका की जात पे खत्म हुआ, तो जाहिर बात है अब अगर किसी को खुदा तक पहुंचना है तो दरे रसूल पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह पैदा हुआ कि दरे रसूल तक कैसे पहुंचे। इसके जवाब भी जुदा जुदा हैं, लेकिन मैं एक जवाब अर्ज कर रहा हूं। देखिए, दरे रसूल तक पहुंचने के लिए रब ने बनाया अपना घर, और ये घर है कहां? काबतुल्लाह में। लेकिन अब फिर ये सवाल पैदा हुआ कि उस घर तक कैसे पहुंचे, तो इसका जवाब बिल्कुल मुहक्ककाना जवाब अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के उस घर तक पहुंचने के लिए अपनी मस्जिद को जरिया बनाएं। ये मस्जिदें गोया कि बैतुल्लाह तक पहुंचाती हैं, बैतुल्लाह दरे रसूल पे पहुंचाता है, और रसूल रब की बारगाह में इनाम व इकराम और जन्नत तक पहुंचाते हैं। समझ में ना आई हो बात तो फिर अर्ज कर दूं। ईमान, ईमान के बाद नमाज, नमाज के बाद मस्जिद, मस्जिद के बाद बैतुल्लाह, बैतुल्लाह के बाद दरे हबीबुल्लाह, और दरे हबीबुल्लाह के बाद है खुदा। अगर किसी को पहुंचना है तो यही रास्ता है, यही मंजिलें हैं, इससे इधर और उधर होके कोई रास्ता नहीं जाता। यही पैगाम कुरान भी है और यही पैगाम हदीस भी है। अगर आप मुझसे इस पर दलील मांगें तो मैं अर्ज करूंगा मस्जिद यानी अल्लाह का घर। तो अल्लाह का घर ये तो अब बना है, क्या कोई घर ऐसा भी है जो सबसे पहले बना? अब जरा गौर फरमाएं, कुरान मजीद में रब ने फरमाया इन्न अव्वल बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। कोई घर नहीं था, जमीन पर अगर घर बना है तो वो अल्लाह का घर बना है। वो घर था, कोई घर नहीं था, और ये घर बनाया हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और बनाया भी वहां जहां जमीन का सेंटर है, और बनाया भी वहां जहां से जमीन फैली है। गोया कि जमीन की असल, जमीन की जड़ जहां पर है वहीं अल्लाह का घर बना। अब जब अल्लाह का घर वहीं बना है, ये पहला घर है जो हजरत आदम ने फरिश्तों की मदद से बनाया। ये है अल्लाह का पहला घर। अब ये घर बन गया और उसके बाद फिर
अंबिया ने भी अल्लाह के घर बनाए यानी मस्जिद, उसके बाद नबियों ने घर बनाए, बनाए या नहीं? मस्जिद अक्सा को देखें, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? नबी हैं, और नबी मस्जिद बना रहे हैं। आगे जरा चलेंगे तो फिर मक्का की वादी में इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, और वो भी क्या बना रहे हैं? खुदा का घर बना रहे हैं। और फिर वक्त गुजरता गया, वो वक्त आया कि मेरे आका तशरीफ लाए, लेकिन मक्के में मस्जिद नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? इसलिए कि खलील की बनाई हुई मस्जिद मौजूद थी। इसलिए मेरे आका ने जब हिजरत फरमाई और पहुंचे मदीना, जाना मदीने में है लेकिन रुके कुबा में, तो वहां अगर 10-15 दिन भी रुके थे तो मेरे आका ने वहां हुजरे नहीं बनाए, सहाबा के घर नहीं बनाए, बल्कि बनाई तो मस्जिद कुबा बनाई। और उस मस्जिद की अजमत का ये आलम है कि कुरान में रब ने उस मस्जिद की अजमत को जिक्र किया, मस्जिद उसी सालत तकवा। या रसूल अल्लाह, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि पहले मस्जिदों को बनाना ये नबियों की शान और उनकी सुन्नत। रब के घर को बनाना ये आम आदमी का काम नहीं, ये आम इंसान का काम नहीं, ये काम उनका है। जितनी चीज फजीलत वाली होगी बनाने वाला भी वैसा ही होगा। हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। अल्लाह का घर वही बनेगा, वही बनाएगा जो अल्लाह का नबी है। हजरत आदम नबी हैं, हजरत सुलेमान नबी हैं, हजरत दाऊद नबी हैं, हजरत इब्राहिम नबी हैं, हजरत इस्माइल नबी हैं, अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबी हैं। मस्जिद बना रहे हैं। और आई मेरे आका की जात, तो आप देखें कुबा भी मुस्तफा बना रहे हैं और मस्जिद नबवी भी मुस्तफा बना रहे हैं। हुजरे बाद में बने, मस्जिद पहले बनी। और ये मस्जिद पहले बना करके मेरे और आपके आका ने अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि मेरी उम्मत के उम्मतियों, मेरे दीवानों, सारी जरूरतें बाद में हैं और पहली मोमिन की जरूरत मस्जिद है। मेरा ये जो जुमला है ना, मेरा ये जो अभी मैंने जुमला बना ना, ये मेरी एक पूरी तकरीर है, पूरी तकरीर है कि मोमिन की जरूरतों में पहली जरूरत, और जब तक मोमिन इसको पहली समझता रहा, पहली सफ में था। हमारी बेशुमार जरूरतें हैं, लिबास हमारी जरूरत है, पानी हमारी जरूरत है, कारोबार हमारी जरूरत है, घर हमारी जरूरत है, अनगिनत बेशुमार जरूरतें हैं। लेकिन अगर कलमा पढ़ करके इश्क का इजहार करते हैं, इश्क की बातें सुन के झूमते भी बहुत हैं, और सुनाने वाले सारी बातें छोड़ के इश्क की बातें करते हैं, वही जानते हैं कि ये बातों में झूमने वाले हैं। बातों पे झूमने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इश्क का इजहार करके दिखाना पड़ेगा कि जो चीज नबी को पसंद है, गुलाम को वही पसंद है। मेरे आका ने ये जहन दे दिया, उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि मैं घर छोड़ के आया, सब कुछ छोड़ के आया, तन्हा नहीं, दीवाने भी साथ में हैं। और आदमी जहां जाए पहले उसे रहने की फिक्र होती है और पहले घर की फिक्र करता है। लेकिन सहाबा ने भी घर की फिक्र नहीं की, नबियों के नबी ने भी घर की फिक्र नहीं की। ये नहीं सोचा कि कुबा में घर बनेंगे या मस्जिद नबवी से पहले मदीने में घर बनेंगे, नहीं, बल्कि ताजदार मदीना ने कुबा में भी अगर बनाई तो मस्जिद यानी अल्लाह का घर बनाया, और मदीने में आए तो वहां भी मस्जिद नबवी की तामीर की। अब मैं अगर इन दोनों मसाजिद की तामीर पर बोलूं कि कैसे तामीर हो रही थी और इस तामीर में कौन क्या कर रहा था, आप और हम 12 सुन चुके हैं। सहाबे कराम के साथ नबियों के नबी पत्थर उठा रहे हैं। एक बात अर्ज कर दूं, बड़े खुश नसीब हैं वो जो मस्जिद में पूरा या कुछ भी हिस्सा लेते हैं, वो सिर्फ रकम दे करके हिस्सा ले रहे हैं। ईंट पत्थर किसी ने भी नहीं उठाई, किसी ने भी गारा करके और ये उठा करके नहीं दिया। पैसा जरूर लगाया, लाखों लगाए, करोड़ों लगाए, लेकिन मस्जिद की अजमत का ये आलम है कि मस्जिद के लिए नबियों के नबी कंधे पे पत्थर उठा के जा रहे हैं, और पत्थर भी इतनी वजनी की कमर खम है। और
साहबा ने जब इसका जिक्र किया तो फरमाते ईंटों पत्थर का रंग जो था ना वो जरा पीला था और मेरे आका के जिस्म पाक का रंग सफेद था और सिर्फ सीने पर लकीर थी बालों की और पत्थर उठाने से जो गर्द उड़ती थी और सीने पे जो जम जाती थी तो फरमाते हैं कि कसम रब की ऐसे लगता था कि चांद के गिर्द हाला है और वो सुनारी यानी उनको सहाबा फरमाते हैं वो मट्टी का असर हमें नजर आता था जैसे कि चांदी की प्लेट पर सोने के वरक छिड़क दिए हो। मेरे आका ने खुद पत्थर उठाए, किसके लिए? नबियों के नबी ने पत्थर उठाए, किसके लिए? तो आप कहेंगे मस्जिद के लिए। ये है मस्जिद जिससे हम रुख मोड़ बैठे हैं, ये है मस्जिद। और इब्तिदाई इस्लाम को देखें, मुसलमान की तरक्की का राज अगर जानना चाहें तो कसम रब की हमारे जितने मामलात थे सब थे मस्जिद से मुंतलिक। और जैसे जैसे सारे मामलात को अलग किया तो बजाय उलूद और बजाय बुलंदी के पस्ती में आते गए। निकाह कहाँ होता था? मशवरे कहाँ होते थे? लश्कर भेजे जाते थे तो कहां से? फैसले होते थे तो कहां पे? दुख दर्द की बातें होती थी तो कहां पे? और ये बड़ी तवील तारीख है, ये सारे काम मस्जिद से होते थे। और अगर परेशानी होती थी तो अमीर के दर पे नहीं दौड़ के आते थे मस्जिद में। इतना गहरा ताल्लुक जब था तो ये यानी सारी अक़वाम आलम में शान से जी रहे थे और एक एक करके सारे मामले निकाल दिए और मस्जिद में सिर्फ जाके नमाज बची, वो भी 5 बूढ़ों के लिए। जब ये हाल हुआ तो फिर ये दिन देखने पड़े। आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम का सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा, जो मस्जिदें खाली हैं ये अगर भर जाएं, भरते ही हाल बदलेगा। ये रब का वादा है, रब का वादा। रब ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी वो मेरी अमान हिफ्ज में आ गया। अब कौन है जो रब की हिफ्ज को तोड़ सके, अमान को तोड़ सके? और नमाज ऐसी चीज है कि मेरे आका ताजदार मदीना हदीस पाक में इज़्ज़ा हज़बहु अमरुन बादर इला सलात, मेरे आका को जिस्मानी तौर या किसी भी एतबार से यानी बशरियत के नाते कोई जरा सी तकलीफ हुई तो मेरे आका ने क्या किया? जल्दी की नमाज की तरफ, जल्दी की नमाज की तरफ। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि सारे के सारे मामलात जो थे उनका ताल्लुक और उनका जोड़ मस्जिद से था। फिर जब कटा तो हाल। खैर मैं ये अर्ज कर रहा था, वो बात शायद ज़हन से निकल न जाए, ये ज़िमनी बात अर्ज कर दी। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर दरे रसूल तक पहुंचना है तो बैतुल्लाह पहुंचाएगा। और बैतुल्लाह को हजरत आदम ने बनाया और फिर ये मस्जिदें बनती रही, नबियों ने बनाई, क्योंकि किसी दूसरे को बनाने की गालिबन इजाजत ही नहीं थी। अगली मस्जिदें मेरे आका के आने से पहले मस्जिदें बनी, नबियों ने बनाई। और चूंकि नबी के बाद नबी आना था इसलिए कोई सवाल पैदा होने की सूरत ही नहीं थी। मेरे और आपके आका खत्मुल मुरसलीन है, अब कोई नबी आने वाला नहीं। तब ये सवाल पैदा हुआ कि जब कोई नबी आने वाला नहीं है तो नबी आएगा नहीं, मस्जिद बनेगी नहीं। जब ये सवाल पैदा हुआ तो रब ने झूम करके अपने हबीब को ये इज़्न दे दिया कि मेरे महबूब पहले नबी बनाते थे, अब इजाजत है तेरे उम्मती बनाएं। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये करम नहीं? भाई अल्लाह ताला चाहे तो जिन्नात से भी बना सकता है, रब चाहे तो फरिश्तों से भी बना सकता है, मस्जिद बन सकती है। लेकिन ये करम है इस उम्मत पर, जो काम नबी करते थे हुजूर के सदके में वो काम रब ने उम्मत को दे दिया।
दिया या नहीं दिया? अब कोई नबी नहीं आएगा तो उम्मत की रहबरी कौन करेंगे? अब कोई नबी नहीं आएगा तो उम्मत को इल्म कौन सिखाएगा? अब कोई नबी नहीं आएगा तो मेरे आका के अमाल जो हैं उनसे रूशनास कौन कराएगा? तो रहमत ने झूम करके कहा नबी का इल्म उलमाए रासिखीन बताएंगे, नबी का इल्म औलियाए कामिलीन बताएंगे, और जब मस्जिद की जरूरत आई तो मुस्तफा के गुलाम बनाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। अब ये कहां बनाएंगे, ये एक अलग मजमून है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से, ये भी रब ने पहले ही से इंतजाम फरमा दिया है, वहीं बनेगी जहां रब ने चाहा, जो जगह रब ने मुंतखब की है। ये प्लाट जो है ना, ये प्लाट इधर भी था उधर भी था, यहाँ क्यों बनी? इसलिए कि ये पहले तय हो चुका था कि मस्जिद यहाँ बनेगी। क्योंकि मस्जिद कोई ऐसी चीज नहीं कि हमारी तरह एक दूसरे से अलग और बेरब्त हो जाए। कसम रब की, दुनिया भर की सारी मस्जिदों का रब्त बैतुल्लाह से है। इस जुमले पे जरा गौर फरमाएं। सारी मस्जिदों का रब्त, जब्त रब्त समझ में ना आए तो रुख तो समझ में आएगा। सारी अगर अरबों खरबों बनी हैं, बन रही हैं, कोई भी बने, कहीं भी बने, अमेरिका में बने, अफ्रीका में बने, यूरोप में बने, एशिया में बने, मालिया में बने, कहीं भी बने, लूनी शरीफ में बने, मुंद्रा में बने, कहीं भी बने, लेकिन हर मस्जिद का रुख किधर है? और ये रुख इसलिए है कि सारी दुनिया में जब नमाजी खड़े हों तो पता चले कि सब उसी सफ में हैं जो सफ बैतुल्लाह से चली है। अगर जब फासले बढ़ते गए, सफ़ें बढ़ती गई, मस्जिदें बढ़ती गई, पहली सफ बैतुल्लाह के गिर्द है, दूसरी उसके बाद है, तीसरी उसके बाद है, चौथी उसके बाद है। हमारी सफ का नंबर चाहे लाखों करोड़ों के बाद आए, लेकिन हम भी उसी सफ में हैं। और आप कहते हैं मुंह मेरा काबतुल्लाह की तरफ। जो वहां खड़ा है उसने भी यही कहा, हमने भी यही कहा, पूरब वालों ने यही कहा, पश्चिम वालों ने यही कहा, दक्षिण वालों ने यही, उत्तर वालों ने यही, पीर साहब ने भी यही, मुरीद ने भी यही, शेख ने भी यही कहा। कितना चाहे जबरदस्त वक्त का गौस हो, लेकिन कहता है मुंह मेरा बैतुल्लाह की तरफ। अगर कोई ऐसा है कि खुद बैतुल्लाह आकर के जिसके घर का तवाफ करे, लेकिन नमाज जब पढ़ता है वो भी कहता मुंह मेरा बैतुल्लाह की तरफ। जुड़े हुए हैं या नहीं? जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर मस्जिद का रुख किसकी तरफ? काबतुल्लाह की तरफ है। अब जरा वो जो आप इश्क की बातों में झूमते हैं, तो मैं फकीर भी एक बात अर्ज कर दूं और उसे भी जरा झूमते हुए सुन लें। सारी दुनिया की मस्जिदों का रुख बैतुल्लाह, नमाजियों का रुख बैतुल्लाह। और ये बैतुल्लाह क्या है? किबला और काबा है। अल्लाह का घर है, किबला है, काबा है, और सबका रुख उसकी तरफ, नमाजी का रुख उसकी तरफ। हाजी, गाजी, बादशाह, शहनशाह, आलिम, जाहिल, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिद्दा, यमन, मदीना, गर्जे की जिधर देखो रुख सबका उसकी तरफ है। किसकी तरफ? पहली मस्जिद जो बनी थी, पहला घर जो रब का बना था, जो हम कहते हैं हमारा किबला है, बैतुल्लाह है, अब सबका रुख उसकी तरफ है। और रुख करने वालों ने कहा बता बैतुल्लाह, सबका रुख तो तेरी तरफ है, तेरा रुख किधर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये राज हमें समझा दिया आशिकों के इमाम ने, जिन्होंने ईमान भी बचाया, इश्क भी बचाया। और आज भी उनका फैज है कि ये दोनों चीजें सलामत हैं। और ये जो इश्क की बातें हो रही हैं, और ये जो सलाम पढ़े जा रहे हैं, और ये जो झूमने वाले झूम रहे हैं, और ये जो ईमान की दौलत महफूज है, कमाल हमारा नहीं है, कमाल आला हजरत अजीमुल बरकत का है। तो जरा झूम करके कह दे वो आला हजरत की मां मुबारक हो तुझे।
जिंदाबाद जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान बहुत अच्छे सुभान अल्लाह हाय हाय वाह 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 बहुत अच्छे बहुत आशिकों के इमाम ने कहा काबा यूं ऐलान करता हाजियों आओ हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। सारी दुनिया के मुसलमान का काबा मक्के में है और खुद काबे का काबा मदीने में है। और जब ये कहा गया तो फिर गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा। गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा और मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तकबीर दोनों हाथ लहरा के जवाब दे नारे रिसालत अजमत मुस्तफा मसलके आला हजरत मसलके अहले सुन्नत सुभान अल्लाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कहां से होते हुए पहुंचे? पहुंचे कहां से? पहुंचे कहां से होते हुए पहुंचे और पहुंचाने वालों ने पहुंचाया। अब सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा, अगर पहुंचना है तो आ जाएं और बिन पहुंचे बात बनेगी नहीं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लाख कोई दावा करे कि मैं पहुंचा दूंगा, न माने न माने न माने। लाख नहीं करोड़ मर्तबा भी कोई कहे धोखे में ना आए। कोई कहे मैं हूं पहुंचा दूंगा। मेरे दोस्तों पहुंचाने वाले रसूल ने भी जब पहुंचाया था हजरत रबिया को तो फरमाया रबिया नमाज से मेरी मदद करना। अल्लाह 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 अल्लाह। रसूल जो मालिक हैं, कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, जन्नत के मालिक हैं। हजरत रबिया से फरमाया सलिर रबिया तो मातशा, मांग जो मांगना चाहता है। रबिया ने कहा खिदमत जो यहाँ दे रखी है वहाँ भी दे दें। फरमाया अब गैर ज़ालिका, कहा नहीं या रसूला ये मिल गई तो सब मिल गया। फरमाया ये तो मैंने बिन मांगे पहले ही दे दिया था, पहले ही दे दिया था। क्योंकि ये तो दरबार वो दरबार है कि बिन मांगे झोलियां भर देते हैं और कोई खाली जाता ही नहीं। और फिर बिन मांगे भी देते कितना है? बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पे। हाय 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 बहुत अच्छे। होना तो चाहिए कि हर दीवाना झूमता रहे, झूमता रहे, झूमता रहे। जो अताएं, जो नेमतें, जो इकराम, जो फजल, जो करम रब के सदके में रसूल के सब पे हुए हैं, हो रहे हैं, तो सब झूमते हुए ये पुकारते रहें कि कुर्बान में उनकी बख्शिश के। ये बख्शिश नहीं है तो और क्या है? पिसे पिसे नहीं है, बचे हुए। बख्शिश नहीं तो और क्या है? बख्शिश है और बख्शिश भी इतनी खुदा करे सलामत रहे। अगर वफा करेंगे तो बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। अल्लाह हम सबको वफादार बना दे। वफादार से मेरी मुराद ये है कि हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं और सच्चे पक्के बन के और फिर पक्के नमाजी बन जाएं। क्या बने? पक्के पक्के बनेंगे तो जब कोई आएगा तो पहले बजाएगा, बजा के कहेगा पक्का है, पक्का है। और अगर पक्का नहीं है तो दूर से ही देख करके कहेगा दूर, करीब जाने की जरूरत नहीं, यहां से पत्थर मार दे टूट जाएगा। पक्के पक्के अल्लाह करे पक्के हो जाएं। और पक्के होने का नतीजा ये होगा कि कसम रब की जब पक्के होंगे तो फिर किसी से कोई अदावत दुश्मनी नहीं रहेगी। पक्कों को देख करके वो भी कहीं आएगा सीने से लग जा, क्योंकि पक्के से हमारा भी प्यार है। वाह वाह। अल्लाह हम सबको ऐसा पक्का बना दे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, मस्जिद का रुख है बैतुल्लाह की तरफ और बैतुल्लाह का रुख है मदीने की तरफ, है या नहीं है? जो हाजी गए उनसे पूछिए न परनाले का रुख किधर है, जिसको मिजाब कहते हैं। काबे की छत पे जो मींह बरसता है, आप क्या समझते हैं कि वो मींह ऐसा ही होगा जो यहाँ बरसता है?
अगर ऐसा ही होता तो फिर हाजी दौड़ दौड़ करके अपने आप को उस पानी में क्यों भिगोते। निस्बत ने कुछ तो कमाल दिया है। ये परनाला काबे की छत का पानी, मैं उसे कह दूं रहमते इलाही। काबे की छत से गिर रही है रहमते इलाही, और ये रहमते इलाही जिस परनाले से गिर रही है वो है मक्के की तरफ, मदीने की तरफ। परनाले का रुख किसकी तरफ? मदीने की तरफ। गोया कि वो परनाला अलल ऐलान कर रहा है कि बरसता तो यहां है लेकिन दामन भरना है तो वहां जा। इसलिए घर अल्लाह का मक्के में है और दर मदीने में है। और जब मदीना पहुंचे तो बस एक बात आखिरी अर्ज करके, और हो सकता है हदीसें तो मैं अब न बयान करूं क्योंकि छेड़ूंगा भी नहीं, हदीस को मैंने अभी छेड़ा भी नहीं है। और मुझे बुजुर्गान दीन इजाजत दे दें तो 2 घंटे दें तो मैं छेड़ दूं, और ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और ये जिसे कहते हैं ना, यानी ये शक्य भी नहीं है। और सुबह से आप बैठे हैं और अभी 2 घंटे तो टाइम क्या होगा। खैर आप घबराएं नहीं, मैं जो वक्त मुझे दिया गया उससे 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं वक्त की पूरी पाबंदी करता हूं और मुझे स्टेज पर बैठने वाली हस्तियों का भी ख्याल रखता हूं, क्योंकि ये सब उनकी दुआओं का सदका है, दुआओं का सदका है। यानी मैंने एक रास्ता बता दिया, खुदा करे इस रास्ते पे चलने की हिम्मत करें। और मस्जिद तो बन गई, लेकिन मस्जिद को आबाद करना ये नहीं है कि तामीर करना। तामीर करना ये अलग है, आबाद करना अलग है। और आबाद करना क्या है? तो मस्जिद रंग से आबाद नहीं होती, रोगन से आबाद नहीं होती, कालीन से आबाद नहीं होती, फानूसों से आबाद नहीं होती, और ये आला से आला किस्म के टाइल बिछाने से मस्जिद आबाद नहीं होती। मस्जिद आबाद होती है सजदों से। अगर मस्जिद की छत कच्ची है, फर्श जो है ना वो मटियाला है, और उस पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्या है? मस्जिद है और अल्लाह का घर है। साहब कराम फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी शुरू में ये छत जो थी ये खजूर के छप्पर थे, और खजूर के पत्ते छत के तौर पे थे और नीचे मिट्टी थी। फरमाते हैं मेरे आका ने नमाज पढ़ाना शुरू किया उसी मस्जिद नबवी में। और ये मस्जिद कौन सी? मस्जिद नबवी, दौर मेरे आका का। फरमाते हैं सहाबा के आका ने नमाज पढ़ाना शुरू की, और अभी नमाज खत्म हुई नहीं थी कि रहमत ने बरसना भी शुरू कर दिया। अब जो छत से पानी टपका तो नीचे पूरा का पूरा फर्श जो था वो उस पानी से हुआ गीला। मेरे आका ने, सहाबा ने जरा भी ख्याल नहीं किया कि हम भीग रहे हैं, कि फर्श भीग रहा है। गुलाम भी सजदा करते रहे और नबी भी सजदा करते रहे, यहाँ तक मुकद्दस चेहरे और पेशानी पर उस गर्द का निशान पड़ गया। गर्द चिमट गई, और उसी पेशानी को जब सहाबा की तरफ मुस्तफा ने फेरा है तो सहाबा ने कहा कसम रब की मट्टी लगते हुस्न में इजाफा आ गया। ये भी मस्जिद थी, ये भी मस्जिद थी, और ये भी मस्जिद है, लेकिन कितनी आलीशान। और इसकी आबादी है किससे? सजदों से। और फिर एक बात आखिर में बड़े एहतियात के साथ अर्ज करता चलो, बड़े एहतियात से, और वो ये है, किसी भी बंदे मोमिन को पूछें जन्नत में जाना है, बेशक कोई ऐसा नहीं जो ये कहे नहीं जाए, बिल्कुल जाना है, अल्लाह करे सब जाएं। जन्नत में जाना है तो मस्जिद में आना पड़ेगा। अब उलमाए कराम बैठे हैं, मुफ्तियान इज़ाम से पूछ लें, जन्नत में जाना है तो मस्जिद में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मस्जिद से ताल्लुक रखने वाली जितनी इबादतें हैं उन सारी इबादतों के सिले में रब ने फरमाया जन्नत जन्नत जन्नत। और या फिर ये फरमाया कि गुनाह माफ, गुनाह माफ, गुनाह माफ। और जहां गुनाह माफ होंगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। तो मस्जिद की तरफ चलना गुनाह मिटा रहा है,
दर्जे बढ़ा रहा है, नेकियां लिखी जा रही हैं। मस्जिद में बैठना गुनाह मिटा रहा है, दर्जे बढ़ा रहा है। मस्जिद में नमाज पढ़ना रब का महबूब मोमिन की मेराज। अंदाजा फरमाए हदीस पाक में जिन जिन चीजों का जिक्र है, सारी चीजों का अगर मैं जिक्र करूं, बात बढ़ाना मकसद नहीं, लेकिन मस्जिद में जो भी काम मोमिन कर रहा है, या तो गुनाह बख्शे जा रहे हैं, या दर्जे बुलंद हो रहे हैं, या जन्नत की बशारत। और इसी के साथ साथ नूर की बशारत। कयामत में अंधेरा होगा या नहीं? वहां कोई दुकान होगी जिससे टार्च मिले, कोई कनेक्शन वगैरह, कोई पावर हाउस? अंधेरा होगा, ये तो सब मानते हो। अंधेरा नहीं, अंधेरों पर अंधेरे, अंधेरों पर अंधेरे। उन्हीं अंधेरों का जब जिक्र आया तो रब ने अपने महबूब को फरमाया, रब ने फरमाया बशरिल मशाईन इलल मसाजिद फिज़्ज़ुलम बिन्नूर ताम और कमा काल नबी। रब ने फरमाया मेरे महबूब अंधेरों में जो चल करके मस्जिद में आते हैं, कयामत के दिन उन्हें मुकम्मल पूरे नूर की खुशखबरी सुना दे। यहाँ जो अंधेरे में चल के मस्जिद में आए, जहाँ अंधेरे होंगे और इतने अंधेरे के अंधेरों पर अंधेरे होंगे, जुल्मतें होंगी, तारीकियां होंगी, लेकिन जो अंधेरे में आया, मस्जिद में आया, रब ने फरमाया कि रब ने उसे पूरा मुकम्मल नूर अता फरमा दिया। अब वो जब महशर में उठेगा तो अंधेरे में नहीं बल्कि नूर में उठेगा। कयामत के दिन कोई साया होगा? कयामत के दिन कोई साया होगा? हाँ होगा, कयामत के दिन साया होगा, लेकिन होगा एक साया और वो अर्श का, बाकी कोई साया नहीं। और जहां उस साये की खुशखबरी 7 लोगों को दी गई, ये हदीस पाक है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोग हैं और उन्हें अल्लाह ताला अर्श का रहमत का साया देगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। उसमें 7 में से एक वो है रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लग जाए उसे कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। कयामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। सब गुनाहगार हैं, नबी गुनाहगार नहीं, नबी मासूम हैं, वली महफूज हैं, बाकी सब गुनाहगार हैं। गुनाहगार जन्नत में नहीं जा सकता जब तक रब माफ न करे या सजा न भुगते, इसलिए सब चाहते हैं कि गुनाह माफ हो जाएं। और यही गुनाह, छोटे गुनाह, अंदाजा फरमाए अगर छोटे भी बार बार किए जाएं तो फिर छोटे नहीं रहते, बड़े हो जाते। और इस मौके पे मैं उस हदीस का सिर्फ एक अंश और एक टुकड़ा अर्ज कर दूं। हदीस बड़ी ईमान अफरोज थी, लेके भी आया था, लेकिन अल्लाह की मर्जी है बयान न कर सका। बड़ी ईमान अफरोज हदीस है और उस हदीस में अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया राय तो रब्बी फी आसन सूरत। मुस्तफा ने फरमाया सहाबा मैंने रब को अच्छी सूरत में देखा, और जब देखा तो रब ने मुझसे पूछा फीम यख्तसिमुल मलाउल आला, महबूब बता ये जो मलाए आला के फरिश्ते हैं ये क्या बहस मुबाहिसा कर रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया ला अदरी। रब ने अपना कुदरत वाला हाथ मुस्तफा की पीठ पे रखा और फिर मेरे आका ने फरमाया तजल्ला ली कुल्ल शै, कायनात की हर चीज मुझ पे रोशन हो गई। और फिर रब ने पूछा बता मोहम्मद ये जो मलाए आला फरिश्ते हैं ये किस चीज में झगड़ते हैं? तो मुस्तफा ने जवाब में फरमाया फिल कफारात। फरमाया मौला ये उन अमाल के बारे में आपस में बहस कर रहे हैं जो गुनाहों को मिटाते हैं। फरिश्ते बंदों के वो अमल जो बंदे के गुनाह को मिटाते हैं उसमें बहस कर रहे हैं। उसमें अब जब आपने फरमाया फिल कफारात तो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया माहुन, ये जो कफारात हैं ये वो हैं क्या? अब सुनिए, बस यही आखिरी बात है, सुनिए अल्लाह करे समझ में आ जाए। ये गुनाहों को मिटाने वाली तीनों चीजें जो हैं उसका ताल्लुक मस्जिद से है, बंदे के गुनाह को मिटाती हैं। मशल अक़दाम इलल जमाआत वल जुलूस फिल मसाजिद बाद सलवात व इसबागुल वुज़ू इंदल करिहात। आपने फरमाया 3 काम हैं। पैदल चल के मस्जिद की तरफ जाना ये गुनाह मिटा देता है।
नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहना, ये बैठना गुनाहों को मिटा देता है। चाहे जैसी तकलीफ हो, मुकम्मल वुजू करना, ये वुजू गुनाहों को मिटा देता है। नमाज अभी बाकी है, ये नमाज के मुकद्दमात हैं। जब ये गुनाह को मिटा रहे हैं, तो जब बंदा नमाज पढ़ेगा तो फिर होगा क्या? तो किसी दीवाने ने कहा फिर नमाज बंदे को खुदा से मिला देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।